झारखंड में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है। सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल से जुड़ी सभी परीक्षाओं और भर्तियों को रद्द करने का फैसला ले लिया है। सबसे बड़ा असर उन 1975 छात्रों पर पड़ेगा जिनका सीजीएल के जरिए चयन हुआ था। अब सवाल ये है कि कहा तो यही जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार जो है वो छात्रों के आंदोलन के आगे झुक गई है। सभी मांगे मान ली गई हैं। 2014 से अब तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उन्हें रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो छात्र हैं वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि इस पूरे मामले की सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और कुछ और बातों को लेकर भी यहाँ पर अभी छात्रों की तरफ से जो है वो प्रदर्शन लगातार जारी है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया है और इन अभ्यर्थियों के भविष्य का अब आगे क्या होगा, क्योंकि सीधे तौर पर जो मांगे यहाँ पर छात्रों की तरफ से आगे रखी जा रही थी, बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा था। बीच का रास्ता हुआ, कई दौर की बैठकें हुई हैं छात्रों के साथ। कल जो बैठक हुई है, सरकार ये कह रही है कि सकारात्मक हालातों में हुई है, छात्रों की मांगे मान ली गई हैं। लेकिन अब इसके बाद क्योंकि 2014 से लेकर अब तक की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन्हें रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। अब जिन बच्चों ने पहले पेपर दे दिए हैं उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट की बैठक में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और उसके परिणाम को रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके साथ साथ टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से आयोजित जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला किया गया है। सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये कदम छात्रों की मांगों और परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं को देखते हुए उठाया गया फैसला है। फैसला केवल उन परीक्षाओं तक सीमित नहीं है जिनके परिणाम अभी आए हैं। सरकार के मुताबिक टीडीपीएल के माध्यम से हुई ऐसी परीक्षाएं भी इसके दायरे में होंगी जिनमें नियुक्तियां हो चुकी हैं, परीक्षा हो चुकी है या परिणाम जारी हो चुका है। इसके अलावा 2014 में अब तक आयोजित परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच भी करवाई जाएगी। अब आपको तफसील से बताते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं इस फैसले की जद में आई हैं और पिछले कुछ सालों में इन परीक्षाओं को लेकर कब क्या कुछ हुआ है अब तक। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से बताया गया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और परिणाम रद्द किए जाएंगे। जो परिणाम आए थे उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जेपीएससी और अन्य विभागों की उन परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है जिन्हें टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से करवाया गया था। इनमें जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2023, संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2025, झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेईटी, वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा समेत कई परीक्षाएं शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि परीक्षाओं में नियुक्ति हो चुकी है या नियुक्तियां होने वाली थी, परिणाम जारी हो चुके हैं, उन सभी से संबंधित जो परीक्षाएं हैं इस फैसले से बाहर नहीं होंगी, उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल से कितने पदों पर भर्ती हुई थी? देखिए, जेएसएससी सीजीएल के जरिए अलग अलग विभागों में कई पदों पर नियुक्तियां की गई थी। जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों में खंड विकास पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, कम प्रकार पदाधिकारी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अवर निरीक्षक सह खान पान जैसे पद जो हैं वो शामिल हैं। इसके लिए अलग अलग श्रेणियों में चयन किया गया था। खंड विकास पदाधिकारी के लिए सामान्य वर्ग में 343, एसटी से 237, एससी से 271, ईबीसी से 43 और बीसी से 83 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। अब कनीय सचिवालय सहायक के लिए सामान्य वर्ग से 105, एसटी से 88, एससी से 31, ईबीसी से 3 और बीसी से 18 चयनित किए गए थे। पदाधिकारी के पद पर सामान्य वर्ग के 66, एसटी के 49, एससी के 19, ईबीसी के 28 और बीसी के 18 अभ्यर्थी चयन किए गए थे। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ईबीसी श्रेणी से एक अभ्यर्थी चयनित हुआ। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर सामान्य वर्ग के 77, एसटी के 49, एससी के 19, ईबीसी के 15 और बीसी के 12 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर सामान्य वर्ग से 66, एसटी से 47, एससी से 24, ईबीसी से 19 और बीसी से 17 चयन हुए थे।
अवर निरीक्षक सह खान पान के पद पर सामान्य वर्ग के 72, एसटी के 46, एससी के 19, ईबीसी के 11 और बीसी के 17 अभ्यर्थी चयनित किए गए थे। अब सरकार के फैसले के बाद जेएसएससी सीजीएल से चयनित 1975 लोगों की नियुक्ति भी प्रभावित होगी और उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। अब जेएसएससी सीजीएल की पूरी टाइमलाइन क्या है, कब क्या कुछ हुआ, ये भी आपको तफसील से बता देते हैं। देखिए, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का आयोजन पहली बार 18 और 28 अक्टूबर 2023 को किया गया था। परीक्षा के दौरान तकनीकी कारणों की समस्याएं सामने आई और पेपर लीक के आरोपों के बाद विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। 28 अक्टूबर की परीक्षा की तीसरी पाली को उसी दिन रद्द कर दिया गया। इसके बाद इस परीक्षा को अलग अलग पाली में दोबारा करवाने का फैसला लिया गया। रद्द की गई परीक्षा के स्थान पर 4 फरवरी 2024 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। हालांकि देखिए, इसके बाद भी जेएसएससी सीजीएल विवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और आगे फिर परीक्षा को लेकर सवाल उठते रहे। दिसंबर 2023 की बात कर लेते हैं। दूसरी परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। इसके बाद 16 और 17 दिसंबर 2023 को परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन कागज से संबंधित कारणों की वजह से इसे अचानक से स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 28 जनवरी 2024 को परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा से जुड़े स्क्रूटनी और ऑब्जर्वेशन के दौरान पेपर लीक से संबंधित मामले सामने आने के बाद तीसरी पाली की परीक्षा को एक बार फिर से रद्द कर दिया गया और इसके बाद 4 फरवरी 2024 को संबंधित परीक्षा एक बार फिर से करवाई गई। 30 दिसंबर 2025 को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल उठाए गए। जेएसएससी सीजीएल से चयनित अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर 2025 को नियुक्ति दी गई। अब सरकार के परीक्षा और परिणाम रद्द करने के फैसले से इन नियुक्तियों पर भी असर होगा। टीडीपीएल से जुड़ी कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द होंगी? देखिए, सरकार ने टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से आयोजित परीक्षाओं को भी फैसले के दायरे में रखा है। 8 प्रमुख परीक्षाओं की स्थिति इस तरह है। देखिए, 14वीं सिविल सेवा परीक्षा 103 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के पेपर 1 का आयोजन 19 अप्रैल 2024 को किया गया था। परीक्षा कुल 103 पदों के लिए की गई थी। इसके लिए 9,564 केंद्र बनाए गए थे और कुल 1,10,875 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा का परिणाम जुलाई 2026 में जारी किया गया था, जिसमें 2,224 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए थे। इन अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा 25 जुलाई 2026 को आयोजित की गई और इसके बाद आगे की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। अब सरकार के नए फैसले के बाद इन पूरी परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी है सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा, 2023 में हुई थी, 7 पदों के लिए हुई थी। ये जो परीक्षा आयोजित की गई थी, इसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी 10 मई 2023 को हुई थी। इसका परिणाम काफ़ी समय के बाद 24 जून 2026 को जारी किया गया। इसमें 125 अभ्यर्थी सफल हुए। मुख्य परीक्षा 3 अगस्त 2026 से करवाने की तैयारी की गई थी, लेकिन जांच की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था। अब ये परीक्षा भी रद्द किए जाने वाले फैसले में शामिल कर दी गई है। सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2025 45 पदों पर भर्ती को लेकर ये परीक्षा की गई थी। इसकी पीटी जुलाई 2026 में आयोजित की गई थी। इसमें 7,599 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा 8 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक आयोजित होनी थी, लेकिन जांच की वजह से मुख्य परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। अब सरकार के फैसले के बाद ये भर्ती प्रक्रिया भी सीधे तौर पर रद्द हो जाएगी। अगली परीक्षा है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, 170 पदों के लिए ये भर्ती हुई थी, यानी कि वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए कुल 170 पदों के लिए पीटी 29 जून 2025 को हुई थी। इस परीक्षा का परिणाम 4 दिसंबर 2025 को जारी हुआ। इसके बाद मुख्य परीक्षा 22 से 24 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा का परिणाम 3 जुलाई 2026 को जारी हुआ। इसमें 743 अभ्यर्थी सफल हुए थे। सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा जो थी वो 11 से 13 अगस्त 2026 तक होनी थी, लेकिन इसे पहले ही स्थगित कर दिया गया। अब पूरी प्रक्रिया रद्द होने के फैसले के दायरे में आ चुकी है। एपीपी बैकलॉग नियुक्ति के लिए कुल 26 पद थे। इसकी पीटी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम 5 मई 2026 को जारी किया गया था। इसमें 351 अभ्यर्थी सफल चिन्हित किए गए थे। अब ये प्रक्रिया भी रद्द हो जाएगी। एपीपी यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रेगुलर नियुक्ति के लिए 134 पद थे।
इसकी पीटी 20 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 19 जून 2026 को जारी हुआ। इसमें 2515 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। अब ये भर्ती भी टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले में शामिल की गई है। सिविल जज जूनियर डिवीजन के कुल 138 पदों के लिए परीक्षा 2 जुलाई 2024 को आयोजित की गई थी। टीडीपीएल से जुड़ी इस परीक्षा का परिणाम 6 जून 2026 को जारी किया गया। इसमें 1844 अभ्यर्थी सफल हुए। सरकार के फैसले के बाद ये परीक्षा भी रद्द होने वाली परीक्षाओं में अब शामिल हो चुकी है। अब एक बार आपको ये भी तफसील से बता देते हैं कि जेपीएससी की कौन-कौन सी परीक्षाएं रद्द होंगी। टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की सूची में जेपीएससी की कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी शामिल हैं। इनमें 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2023, संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा 2025, झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेईटी, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती परीक्षा और सहायक वन संरक्षक भर्ती परीक्षा प्रमुख तौर पर इसके दायरे में आने वाली है, जो फैसला लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित परीक्षाओं को व्यापक रूप से फैसले के दायरे में रखा गया है। छात्रों की ये भी मांग है और फैसला लिया गया है कि सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला छात्रों की मांगों को देखते हुए लिया गया है। इससे पहले सरकार के मंत्रियों की कमेटी ने आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये अन्य विवादित परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग की जा रही थी। और इसी बीच सरकार ने टीडीपीएल से जुड़ी सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। इन फैसलों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई और रात 9 बजे खत्म हुई। और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सरकार के फैसलों की जानकारी दी। फिलहाल सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नई कमेटी बनाने और 2014 से अब तक हुई परीक्षाओं की जांच करवाने का फैसला किया है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने सालों मेहनत के बाद सफलता हासिल की थी, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है अब उनकी नौकरी का क्या होगा और उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। सरकार के अगले फैसले पर हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई।